नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी कोई चर्चा शुरू करें क्योंकि चर्चा इसी पर होनी है। उसके पहले नीतीश कुमार का एक वक्तव्य जो आज उन्होंने बिहार विधानसभा में दिया है, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। हम अपने वीडियो एडिटर को कहते हैं कि पहले वह छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले कर दें, फिर हमारी और आपकी बातचीत शुरू होती है। महोदय, मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ है। इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है। अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए जी, क्योंकि मोबाइल वाले करके बोल मंजू जी खड़ी है। तो दर्शकों ने देखा कि नीतीश कुमार क्या कह रहे थे आज बिहार विधानसभा के भीतर। पता नहीं उन्हें कहां से इस बात का एहसास हो गया है, कौन सी गणना उन्होंने कर ली है कि वे कह रहे हैं कि दुनिया तो 10 साल से भी कम में खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाना है। तो क्या अजीत जी, हम और आप इस दुनिया को कितने दिनों तक देख पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर आज लंबा बोल रहे थे, कह रहे थे बैंड कर दीजिए। देखिए, बिहार विधानमंडल की बात हो या लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, वहां वीडियो से बातचीत करने पर प्रतिबंध लगा होता है, भीतर वीडियो प्ले किए जाने पर भी प्रतिबंध लगा होता है, लेकिन वीडियो मोबाइल फोन लेकर जाने में मनाही कहां है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने तो कब का कहा था, कब से प्रतिबंध लागू है, और देखिए हमने तो कब मोबाइल फोन का इस्तेमाल छोड़ दिया। वह कह रहे थे इधर 5-7 वर्षों में, जबकि मुझे ठीक से याद है 1997 में 1997 में ही बिहार में मोबाइल आ गया था। बिहार में उषा फोन का मोबाइल सबसे पहले आया। और देखिए, परीक्षा केंद्रों में मोबाइल ले जाने पर रोक होती है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए आजकल हो रहा है। और नीतीश कुमार खपा क्यों थे कि मोबाइल से देखकर लोग कुछ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, रेफरेंस के लिए मोबाइल के इंटरनेट का इस्तेमाल सभी करते हैं, और अब तो सभी जगह बिहार विधान परिषद को भी पेपरलेस किया गया है। आप टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो राजेंद्र विश्वनाथ लेकर आए थे बिहार के राज्यपाल बनकर, उनकी यूएसपी रही कि उन्होंने एक विधानसभा को पेपरलेस किया। तो नीतीश कुमार, जिन्होंने 2016 में बिहार में शराबबंदी की, मोबाइल से इतने ज्यादा नाराज हैं और कह रहे हैं हमने तो छोड़ दिया, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हम क्या माने? नीतीश कुमार ने कहां पढ़ लिया, कहां समझ लिया, कौन सी गणना कर ली, या फिर इतने पुरातनवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। देखिए, आज इंटरनेट न हो, आज व्हाट्सएप न हो, मेल का जमाना न हो, दुनिया किस क्रांति की बात कर रही है। एलन मस्क का भारत में स्वागत किया जा रहा है, अंबानी और मित्तल दोनों हाथ मिला रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं मोबाइल बंद कर दो। तो सोचिए, अब तो बिहार विधानमंडल के बाहर एक संदूक खाना भी रखना पड़ेगा कि जो माननीय सदस्य आ रहे हैं वहां मोबाइल पहले अपना जमा कर। तो फिर इंटरनेट भी रोक दीजिए, क्या जरूरत है? जब सब कुछ बेकार ही है, दुनिया ही खत्म हो जाना है इससे। या नीतीश कुमार की जो सोच है, या कौन सी गणना कर रहे हैं? अजीत जी, आपको क्या लगता है कि
दिन में सोच रहे हैं, रात में सोच रहे हैं, या कोई ऐसे एक्सपर्ट जो दुनिया में इस बात को मान रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, वह नीतीश कुमार को स्पेशल संदेश दे रहे हैं? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, दुनिया के खत्म होने वाली बात पर हम लोग आएंगे दूसरे पार्ट में। मतलब पहले तो जो आपने कहा कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और मोबाइल प्रतिबंध करने की जो बातें हैं, आपने मोटे तौर पर सब चीजें बता दी हैं। हम आज भी पार्लियामेंट में थे, लोकसभा में थे, पत्रकारों को बाहर एक वो बॉक्सेज बने हुए हैं, जिन बॉक्सेज में अपना फोन वॉलेट वगैरह रख के जाना होता है। बिल्कुल। तो हम लोग वहां जरूर रखते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप सेंट्रल हॉल में जा रहे हैं, जो पुराना सेंट्रल हॉल था, तो वहां कोई ऐसी ऐसी पाबंदी नहीं थी, पत्रकारों के ऊपर भी नहीं थी। और आज भी सदन में हमने देखा कि तमाम जो माननीय सांसद लोग हैं, उनके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल थे। लोग उसमें जो नहीं बोल रहे हैं वो टेक्स्ट भी कर रहे थे बैठ के, नीचे फोन पर बात नहीं कर रहे हैं, वो अनकट्सियस हो जाता है, लेकिन बिल्कुल आप टेक्स्ट कर रहे हैं अंदर बैठ करके, या रेफरेंस के लिए कुछ चीजें आप पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल फोन पर, या वहां जो जो आपको टैब अवेलेबल कराया जा रहा है उस पर आप पढ़ रहे हैं। तो जो चीजें आप मोबाइल पर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर, वो चीज सदन में उपलब्ध, जो बिहार विधानसभा में भी जिसका प्रावधान किया गया है, टैब पर भी आप वो काम कर सकते हैं। वो भी सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जो सदन की कार्यवाही के तमाम पेपर्स होते हैं, वो सब उसमें नोट किए गए होते हैं। तो आप सब उसमें देख सकते हैं, वहां से रेफरेंस लेकर के पढ़ सकते हैं, हाथ में लेकर के बोल सकते हैं। और आजकल जब हर जगह को पेपरलेस किया जा रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी से इस तरह की चिढ़ नहीं होनी चाहिए है कि आप मोबाइल में देख के पढ़ रहे हैं। देखिए आजकल हम देखते हैं, आप मुशायरा देखिए, आप कवि सम्मेलन देखिए, तो कवि लोग मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं जिस पर उनकी रचनाएं होती हैं, और वो देख के पढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई 80 साल का, 90 साल का कोई कवि उठे और इस बात के लिए कवियों की आलोचना शुरू कर दे कि आप मोबाइल में देख करके पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं ना? हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं, वो राजनीतिक भाषणों में भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा यह बिहार देखिए, याद होगा जब ट्विटर आया था और लालू यादव ने कहा था कि ये क्या चीज है जो चीची चीची करते रहता है, तो फिर उसी सोच में आप जा रहे हैं, उसी सोच में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर बिहार को तो बात ही नहीं करना चाहिए कि यहाँ आईटी पार्क बने, यहाँ आईटी हब बने, कुछ कोई जरूरत ही नहीं, दुनिया ही खत्म हो जानी है। बिल्कुल, दुनिया खत्म हो जाने वाली बात पर हम लोग अभी आएंगे ज्ञानेश्वर जी। अभी तो टेक्नोलॉजी की जो बात उन्होंने की है, अब मान लीजिए कि बिहार में भी स्मार्ट क्लासेस बन रहे हैं, स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पर टीचर पढ़ाएगा, तो क्या नहीं पढ़ाए स्क्रीन पर टीचर? अभी भी वो ब्लैक बोर्ड लगा रहे और वो चौक से लिख के पढ़ाए उसके ऊपर। बिल्कुल। तो अब स्क्रीन पर देख के पढ़ेगा। उस टीचर को भी किसी रेफरेंस की जरूरत है तो अपना लैपटॉप खोल करके और टैब खोल करके पढ़ा लेगा। उसके लैपटॉप या उसके टैब या उसके मोबाइल को उस स्मार्ट बोर्ड से कनेक्ट करने की व्यवस्था आ गई है कि वहां से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन उस पर ट्रांसफर कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी से चीजें आसान हो रही हैं, रेडी रेफरेंस लोगों को मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए। लोग ज्यादा बेहतर ढंग से, ज्यादा गुणवत्तापूर्ण ढंग से, ज्यादा तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रख पा रहे हैं। बिल्कुल। आज भी देखा हमने, आरजेडी के जो विधायक थे वो बड़ी गंभीरता से और बड़ा एक तर्कपूर्ण तरीके से अपना सवाल रख रहे थे, तार्किक तरीके से वो अपना सवाल रख रहे थे, और मंत्री ने खड़े होकर के उस पर जवाब भी दिया। उसके ऊपर नीतीश कुमार के भड़कने का कोई तत्कालिक कारण नहीं दिख रहा है, जो जैसा हम लोगों ने अभी दिखाया वीडियो में, उसके मतलब वो भड़के जिस तरह से, उसका कोई कारण आधार नहीं था। आरजेडी के विधायक ने सवाल पूछा या एक रेफरेंस देना है, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार की किसी बात का जो दिया उन्होंने, तो वो मोबाइल पर देख रहे थे वो, इसके ऊपर मंत्री ने जवाब दे दिया, उसको मुख्यमंत्री भड़क गए उसके बाद। तो ये तो आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं जा सकते। कोई आदमी टैब पर देख के बोल रहा है, कोई आदमी मोबाइल पर देख के बोल रहा है, तो आप उसके लिए उसको स्कोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप स्कूल मास्टर की तरह खड़े होकर के उसको डांटना नहीं शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, ये तो एक संवैधानिक संसदीय जो मर्यादा है उसके लिहाज से ये बात हो जाएगी ना अजीत जी की देखिए 112 का फिर क्या इस्तेमाल है? हाँ भाई, आप कहते हैं कोई घटना घटे तो सबसे पहले 112 को फोन कीजिए। पूरा तो मोबाइल नेटवर्क से ही काम चलता है। कल आप कह दीजिएगा कि भाई आपने मोबाइल ही तो किया था, अगर बताया नहीं था। हाँ वही तो, ये तमाम चीजें आप टेक्नोलॉजी को इस तरह से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए है। और जितने जो न्यू एज के पॉलिटिशियन है उनको छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जैसे पुराने, इन्हीं की उम्र के, नीतीश कुमार की उम्र के ही वो भी नेता हैं, और वो कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तो 3 घंटे का पॉडकास्ट करा रहे हैं अपना, 3 घंटे का पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ किया उन्होंने, जो अमेरिका से आए थे, और भारत में भी उन्होंने किया। निखिल जो जेरोधा वाले हैं, निखिल कामत के साथ उन्होंने किया, उनके साथ भी एक पॉडकास्ट किया। और वो 3D टेक्नोलॉजी से कैंपेन, 3D टेक्नोलॉजी से भाषण तो उन्होंने 2014 में शुरू कर दिया था।
सही बात, तो सही ये बात। सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री के लिए लगता है कि एलियन सी चीज है, दूसरे ग्रह की चीज है, इसका क्यों हम्म, इस्तेमाल कर रहा है कोई आदमी? तो फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत क्या है? किस वही नेटवर्क से वीडियो काम करता है? कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करें? फिर इस हाँ, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अगर इस तरह से कोई आदमी अगर इसको अप्रिशिएट करिए, इसको सराहिए कि आपका आदमी जैसे चंद्रबाबू नायडू ने कैबिनेट की मीटिंग्स को पेपरलेस कर दिया, कोई कागज नहीं रखा जाता है और हर आदमी के टैब पर वहां कैबिनेट का पूरा एजेंडा रहता है, उसी पर सारी मंजूरी होती है। जी तो ये हर बिल्कुल। जगह एक तो अब जब इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आप उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, पहली बात तो ये है कि आप उस टेक्नोलॉजी के और इस्तेमाल से आपने चिढ़ नहीं, गए। अजीत जी, आपने ही कहानी सुनाई थी कि जब राजीव गांधी बिल्कुल, प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कंप्यूटर का इस्तेमाल होना चाहिए, तो पीवी नरसिम्हा राव उस उम्र में गए और अपने बेटे से कहा कि मुझे कंप्यूटर सिखा दो। हाँ, प्रभाकर राव से जाकर के उन्होंने कहा कि अरे प्रभाकर, जी, तुम कहते थे कोई कंप्यूटर कंप्यूटर की तुम बातें करते थे, क्योंकि बेटा उनका अमेरिका से पढ़ के आया था। तो जी, जरा लाओ, आज प्रधानमंत्री ने भी कंप्यूटर की बात की है। तो उन्होंने हम्म, कंप्यूटर मंगाया, कंप्यूटर पर काम शुरू किया और 3 साल के बाद कोडिंग करने लगे थे कंप्यूटर के लैंग्वेज में। और बताइए। उस समय उनकी उम्र 70 साल की थी। हम्म, तो अब आप ऐसा व्यक्ति, मतलब उसी उम्र के आसपास है नीतीश कुमार, और जी, आप अब तब सोचिए जब कंप्यूटर बिल्कुल नई चीज थी। आज हाँ तो हर बिल्कुल। जगह इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर का, मोबाइल का, हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हम्म, तो ये अब खुद भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं भाई, आप भी हाँ एक्स हाँ, प्लेटफॉर्म पर उनका भी अकाउंट है, उनके तरफ से भी वो एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखे जाते हैं, सोशल मीडिया के जी, पोस्ट किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का हम्म, इस्तेमाल तो करते ही हैं। आज बिल्कुल। अचानक पता नहीं क्यों चिढ़ गए इस बात से, और हम्म, चिढ़ के वो ऐसा लगा कि विधानसभा अध्यक्ष को भी आदेश दे रहे हैं कि बैन करिए आप हाँ, इसको, बैन करिए जी, आप इसको। वो भी विस्मित थे, क्या कह रहे थे? बस शांत हाँ, करा रहे थे, शांत, शांत, शांत। हाँ, जो बोल रहे थे सदस्य, तो उनको ही शांत करा रहे थे। उनको शांत करा रहे थे और ये लगे जी, कहने की इतने दिनों से प्रतिबंधित है, बैन कराइए सबका जमा। अरे इस तरह से नहीं, आप अध्यक्ष के आसन के ऊपर छोड़िए उनको, आसन को जो डिसीजन इसके बारे में लेना है, सुन लेना है। तो वो हम्म, आसन को भी आदेश देते हुए दिख रहे थे। तो उस समय पूरे इस प्रकरण से लगा कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहना है, इस किस ये तो सिचुएशन में ऐसी वो बात बोल रहे कर हैं। रहे थे जैसे मोबाइल सल्फास हो गया, कि आपने सल्फास रख लिया और कहीं गलती से उसका इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जिंदगी जाएगी, और अधिक संख्या में लोग सल्फास रखेंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, उस तरह से हाँ, समझने लगे वो मोबाइल को। अच्छा, जी, अब उसी का दूसरा पहलू, अब उन्होंने कहा कि पहले हम भी बहुत देखते थे बिल्कुल। 2019 में, फिर हुँ, हम छोड़ दिए, जब हमको दिखाया उसमें लगा। अब उसमें क्या दिखाया, उनको क्या लगा जिससे उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दिया, और जी, उसके इस्तेमाल से कैसे दुनिया नष्ट हो जाएगी, इस पहलू पर अब आइए। अब इसकी शुरुआत हम वहां से करेंगे ज्ञानेश्वर जी, जहां पेपरलेस की बात हो रही जी, है। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट है परमाणु बम के अलावा, वो जी। ये है कि पेड़ कट रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल, वजह बिल्कुल। से, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का जी, तल बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्लाइमेट हुँ, चेंज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर बहुत लंबी, कई दिन की चर्चा हो सकती है। हुँ, तो पेपर पेड़ से बनता है, पेड़ कटते हैं, पत्ते कटते हैं, उसी से तो पेपर बनता है। तो जी, अब वो पेपर, पेड़ कम कटे, इसलिए हर जगह पेपर का इस्तेमाल बंद हो रहा है। हुँ, अब सोचिए नीतीश कुमार जो दुनिया नष्ट हो जाने की चिंता में इतने ज्यादा हैं, वो हुँ, ये इस बात से नाराज हो रहे हैं कि आप मोबाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। भाई सही बात पेपर है। का इस्तेमाल करेगा तो संकट बढ़ेगा ना भाई। हुँ, पेपर का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करिएगा, उतना ज्यादा पर्यावरण के लिए आप संकट पैदा करिए। हमको बिल्कुल। ध्यान है ज्ञानेश्वर जी, अब तो कोरोना के बाद सारी चीजें बदल गई हैं बहुत सारी। नहीं तो हुँ, हम लोग इतना मोटा बंडल, एटलीस्ट कबाड़ी के यहाँ जाएगा 5 किलो का बंडल रोज मिलता था पार्लियामेंट से हम लोग। सिर्फ जी, क्वेश्चन आवर के पेपर होते थे, और हुँ, काफी हुँ, सारे पत्रकार जाते थे उसको ले आकर के रद्दी में बेचने के लिए, 5 किलो उठा के ले आते थे उधर से। जितने सोचिए। जितने पत्रकार जाते थे पार्लियामेंट कवर करने, सबको मिलता था क्वेश्चन पेपर का, हाँ, जो जितने सवाल हैं उनके जवाब और पूरक सवाल, 5-5 किलो, 7-7 किलो, 8-8 किलो। तो अब उतना अब आना बंद हो गया। जिस दिन हुँ, बजट होता था, कई ट्रक कागज उतारे जाते थे, कई ट्रक बजट की कॉपी उतारी जाती थी। अब ये सही सारी बात। चीजें बंद हो गई ना, ये सारी हुँ, चीजें बंद हो गई जब से कंप्यूटर आया, आपको लिंक भेज दिया जाता है या ऑनलाइन सारी चीजें, समूचा फाइनेंस बिल, बजट का भाषण, उसके फाइन पॉइंट सब तमाम आपके मोबाइल पर आ गया। 1 घंटे हुँ, के भीतर जैसे बजट शुरू हुआ आपके पास सब सारी चीजें आ गई। तो बिल्कुल। ये कन्वीनिएंट है और हुँ, ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के हुँ, फ्रेंडली है, ये अनुकूल है पर्यावरण के कि आप कम से कम कागज इस्तेमाल करिए संसदीय काम कार्यों के लिए। तो नीतीश कुमार को पर्यावरण की इतनी चिंता है, मतलब धरती नष्ट होने की चिंता है, और हुँ, धरती नष्ट होने के कारणों में आज अगर परमाणु बम को छोड़ दे तो हम लोग सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को मान रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। वो उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके रोकने के लिए सबसे पहला काम करिए कि कागज बंद कराइए, कागज का इस्तेमाल हुँ, कम कराइए आप। जी, और वो हुँ, कागज का इस्तेमाल तब होगा जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिएगा, और हुँ, यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री चिढ़ जा रहे हैं।
तो ये फिर कैसे उनको किसने अब इस पहलू पर आई है कि उनको कैसे ये लगा है कि धरती खत्म हो जाएगी और वो भी 10 साल के पहले खत्म हो जाएगी। नॉस्ट्रेडम्स की कोई भविष्यवाणी पढ़ ली है क्या? वही तो वो हम लोग को भी ध्यान नहीं आ रहा है कि भाई कोई ऐसी भविष्यवाणी है कि जिसमें नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आज हम लोग 2025 में हैं और 2035 के पहले धरती नष्ट हो जाएगी, ऐसी तो कोई भविष्यवाणी भी अभी नहीं आई है, चूंकि ये अगर तो आईआईटी बाबा टाइप के जैसे लोग होते हैं वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हाँ वो है, देखा ना हम लोगों ने कि वो चिलम चढ़ाए हुए हैं और उन्होंने कह दिया आईटी बाबा हाँ, थे और झूम रहे थे, आईआईटी से पढ़े हुए झूम रहे थे, टीवी वाले कवर कर रहे थे, धुआं उड़ रहा था और भविष्यवाणी कर रहे थे और भविष्यवाणी कर दी कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएगा और भारत तो पाकिस्तान से भी जीता और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल। आईआईटी बाबा टेलीविजन के स्टूडियो में बैठ के बात कह रहे थे कि भारत हार जाएगा। और तो, फिर न्यूज एक्स में क्या हुआ यह भी पता है हमको और आपको पता है। हाँ, इस तरीके से धुलाई हो गई। हाँ, तो ऐसे इस तरह के जो बाबा लोग हैं उस तरह उसमें से किसी ने उनको कोई भविष्यवाणी कर दी है कि भाई धरती नष्ट होने वाली है। तो धरती नष्ट होने के अगर उनके पास वो सीरियस है इस बात पर, उन्होंने इसके पहले भी एक बार और कही थी, आपको ध्यान हो गया अनुसर जी, तो उन्होंने एक बार और कहा था कि धरती नष्ट हो जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा कागज पर लिख कर रखा कीजिए, ठीक है, कागज पर लिखने के लिए पेड कीजिए, पढ़ने के लिए पेड कीजिए, लेकिन धरती नष्ट हो जाएगी, इसका मतलब हमारी और आपकी उम्र भी तो 10 साल से कम ही बची है, चाहे कुछ भी कर लिए, इसमें जितना मौज करना है कर लीजिए अभी अजीत जी। हम लोग, आपको ध्यान है हम लोग छोटे थे तो स्काई लैब गिरने वाला था। हाँ बिल्कुल, स्काई लैब गिरने वाला था, तो ये था कि वो कहाँ गिरेगा धरती पर और गिरेगा जहां वहां सब कुछ नष्ट कर देगा। तो चारों तरफ यज्ञ हवन हो रहे थे और लोग कह रहे थे कि अब जीवन जी लीजिए, पैसा बचा करके क्या करिएगा, जो खाना पीना है खाइए पीजिए मौज करिए। तो फाइनली स्काई लैब तो नहीं गिरा, ये 1980-81 की बात होगी हमको लगता है, उसी बिल्कुल अर्ली 80s की बात है। स्काई लैब गिरेगा, अमेरिका ने उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास थी कि आसमान में ही स्काई लैब की उन्होंने दिशा बदल दी और उसको समुद्र में गिरा दिया। हम लोग आज भी जानते हैं कि कई टूट करके चीजें जो है अलग ग्रहों से गिरती हैं, बड़ी स्पीड से धरती की तरफ बढ़ती हैं, उनका रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो दुनिया के सामने जो संकट आते हैं उससे निपटने के उपाय दूसरे लोग कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक उस दिशा में लगे हुए हैं, वो लगातार नजर रखे रहते हैं हर प्राकृतिक घटना पर, हर जो मानवीय संकट आ सकता है उसके ऊपर। गंगा के बांध की सफाई कीजिए ना, बिहार में पेड़ कैसे कट रहे हैं इसकी चिंता कीजिए ना। देखिए पटना शहर में कितनी हरियाली थी पहले, हाँ? बिहार में आप कुछ भी कह लीजिए, देश में सबसे अधिक प्रजनन रेट कहाँ का है? आबादी कौन बढ़ा रहा है? हाँ? बिहार बढ़ा रहा है, ठीक है, आपने नियंत्रित करने की अभी भी बिहार है। हाँ अभी भी बिहार है, टॉप पर बिहार ही है, टॉप पर बिहार ही है। और आप देखिए कुछ भी, मतलब हम पर कैपिटा इनकम को ही कल रात को एनालाइज कर रहे थे, ठीक है बिहार का थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन पटना और बेगूसराय जो टॉप 1-2 है उसका पर कैपिटा इनकम पिछले 2 साल की तुलना में घटा है। बताइए। हाँ, तो उसकी चिंता करिए ना। मेन असली चिंता जो बिहार के सामने संकट है, जिनसे ओवरऑल आप प्रकृति के भी संकट को, देश के संकट को भी सुलझा सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। पेड़ों की कटाई बिहार में जो हो रही है अवैध लकड़ी के लिए या किसी भी तरह, पेड़ तो लग नहीं रहे हैं, नए पेड़ लगाने का की रफ्तार पता नहीं क्या है, लेकिन चारों तरफ बैरन लैंड दिखता है, घर बन रहे हैं, कंक्रीट का निर्माण हो रहा है और पेड़ कट रहे हैं, हर जगह ये दिख रहा है। आप उसको ठीक करने की कोशिश करिए, नदियों की सफाई कराइए, जो पर्यावरण संकट को दूर करने का जो सबसे बड़ा उपाय है। देखिए मोतिहारी में हमने पिछली गर्मियों में सुना ज्ञानेश्वर जी कि 250 मीटर पर पानी नहीं आ रहा है नीचे। तो भूमिगत जल का जो स्तर है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है हम लोगों का लगातार नीचे जा रहा है, इतना पानी का 250 मीटर की 250 फीट पहले के 120 फीट पर हम लोगों को पानी, साफ पानी आता था। 120 फीट से ज्यादा की बोरिंग कभी नहीं। पटना का जलस्तर भी नीचे गया है, पटना का जलस्तर भी नीचे गया। वही पूरे बिहार में जो भूमिगत जल का स्तर है, ग्राउंड वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, वो लगातार नीचे जा रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि पानी का बहुत दोहन हो रहा है और जल संरक्षण का कोई उपाय बिहार में नहीं। नदियों का तल इतना ऊंचा हो गया है, सफाई नहीं हुई है, नदियों की बरसों दशकों से सफाई नहीं हुई है, गाद जमी हुई है, नदियों का तल इतना ऊंचा हो गया है कि पानी आता है और बाढ़ आ जाती है। नदी में पानी नहीं टिकता, नदी में पानी नहीं टिकता है, बाढ़ आ जाती है। पानी तो दूर से महंगा है जीत जी, इतना महंगा हो गया। ठीक बात कर रहे हैं। यदि आपको शुद्ध पानी पीना है और जिस तरीके की छूट है पानी की कंपनियों को, पानी तो दूर से भी महंगा हो गया। और देखिए आप पटना कहेंगे कि भाई हर घर नल जल हो गया, आप पटना शहर में, आप पटना डाकबंगला चौराहा से सगुना मोड़ तक जाइए, आपको रास्ते में प्यास लग जाए, कहीं कोई आपको नलकूप मिलेगा? कहीं कोई पानी पीने का मिलेगा? किसी होटल में जाकर या पानी का बोतल खरीद कर इसी से आपको अपनी प्यास बुझानी होगी।
हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, खरीदना ही है आपको। हाँ, तो वही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अगर धरती के नष्ट होने की इतनी चिंता है, उनको ये कहीं से ये पता चल गया है कि धरती नष्ट होने वाली है, तो बचाने के लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं? वो भी बिल्कुल। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ तो उनकी ज़िम्मेदारी होगी, उन्होंने प्रधानमंता से बात करनी चाहिए उनको, कि भाई और धरती वो नष्ट भी होने वाली है। कुमार है जिनके बारे में कहा जाता था कि हमेशा गंभीर, सटीक, राजनैतिक बिल्कुल, सब कुछ सटीकता के साथ ही बोलते हैं। बात करते हैं, ठीक बात है। हाँ, तो अब हम बिल्कुल। लोग यही मान के चलें कि वो बहुत गंभीर, धीर गंभीर नेता हैं और आज सदन में कह रहे थे कि धरती नष्ट हो जाएगी 10 साल से पहले ही, तो उनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। बिल गेट्स बार-बार भारत आते बिहार में आते हैं। उनका हुँ, वो तो गिनी पिग है बिहार के लोगों पर, उनके प्रयोग चलते रहते हैं, उनकी दवाओं के और उनके वैक्सीन्स के। जी, तो उनको भी बिल्कुल। कहना चाहिए कि भाई धरती नष्ट होने वाली है, 8-10 साल में आप लोग कुछ करिए। आप हुँ। लोग बात करिए, डोनाल्ड ट्रंप से बात करिए, आप लोग बाकी लोगों से बात करिए धरती बचाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को चिट्ठी लिखे हो। नहीं, नहीं, तो अब तो जिस एलन मस्क की भी बात करें ना, ग्रोक ने तो हंगामा मचा रखा है पूरे देश बिल्कुल में। ग्रोक हाँ, है, वो ठीक है, नेता ग्रोक क्या है, है, एआई कैसे आया है, हुआ है। सब कुछ नारा खोल के रख दे रहा है। हाँ, और जब 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 मुख्यमंत्री जी को मोबाइल से इतनी समस्या है, तो सोचिए ग्रोक से कितनी समस्या होगी। हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। धरती नष्ट होने की बात हो गई है। हाँ, तो ये बात जो वो कह रहे थे, अपनी भूमिका पहले तमाम लोगों से जो कर रहे हैं वो हम मतलब सीरियस कर रहे हैं, जिस तरह से वो सीरियस है उसी तरह से हम भी सीरियस कर रहे हैं। जी, बाकी बिहार की जो समस्या है, जो पर्यावरण बचाने के काम आ सकते, जैसे हम लोग 10 बार चर्चा किए, ज्ञानेश्वर जी आपने सगुना मोड़ कहा बेली रोड से आगे, तो हमको तब ध्यान आया कि हुँ, पूरे पूरे पटना में ट्रैफिक जितना कंजेशन होता है, जितना पोल्यूशन होता है गाड़ियों के धुएं से, पूरे पटना के आसपास जो कंजेशन से, ट्रैफिक कंजेशन से जो पोल्यूशन हो रहा है, वो भी तो बड़ा संकट है। बिहार के 4 होगा शहर। कैसे नहीं है दीदी, देखिए यह चर्चा तो मैं बार-बार करता रहता हूँ, कि देखिए आप कहेंगे पटना का विस्तार बिहटा तक हो गया, सोनपुर तक हो गया, फतुहा तक हो गया, मसौरी तक हो गया, 3000 कमाने के लिए, 6000 कमाने के लिए, 60,000 कमाने के लिए, आपको इसी 14 किलोमीटर पर आना है। ये विस्तार कौन-सा हुआ? कौन-सा विस्तार हुआ? नोएडा के लोग क्या दिल्ली जाते हैं क्या? गुड़गाँव के लोग दिल्ली आते हैं क्या? दिल्ली के लोग नोएडा जाते हैं क्या? दिल्ली के लोग गुड़गाँव जाते हैं क्या? हैं? तो इस 14 किलोमीटर पर ही सारा दबाव है। अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। अब तो देखिए मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों में कोई सरकारी स्कूल बेहतर खुला क्या? हाँ? ठीक कोई बात है। बेहतर खुला क्या? हाँ? आप सब कुछ निजी क्षेत्र के भरोसे बैठे हैं। आपने नया किया क्या? हाँ? तो ये तो भाई समस्या है ना। भाई और देखिए पटना में आप कह रहे हैं पटना की बात कर रहे हैं। पिछले 30 साल से या 32 साल से कोई नई कॉलोनी सुव्यवस्थित तरीके से बसी क्या? लोगों को जहां मन हुआ वहां मकान बना लिया और सिर्फ जमीन की रेट महंगी होती चली गई। मैं तो बार-बार कहता हूं बिहार में 2 ही चीज महंगी होती है, जमीन और सरकारी दूल्हा। एकदम ठीक बात है, ठीक हाँ, बात है। तो ये सारी समस्याएँ, इसमें से जिस पहलू पर जो आपका पहला बड़ा पहलू जिस पर आप कई बार चर्चा कर चुके हैं, लोगों का आना-जाना कंजेशन पटना से निकल बिल्कुल। के आपने बताया हुँ। कि आपको बेगूसराय जाना था और 5 घंटे लगे आपको वहाँ हाँ, से, फ्लाइट छूट गई। हाँ, फ्लाइट मैं छूट 5 गई घंटे आपकी, पहले तो चला, आप आ फ्लाइट छूट रहे ही थे, गई। हाँ। जी, और रात में शादी में कहीं जाना है तो आप जा नहीं पाएँगे क्योंकि आप हाँ, घंटों जाम में फँसे रह जाएँगे सड़कों पर। बिल्कुल, तो ये जो बिल्कुल। ट्रैफिक का कंजेशन है, कंक्रीट का निर्माण है, अवैध इतना अनियमित निर्माण है, कोई पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की कोई जी, व्यवस्था आप नहीं है। भी इस बिहार तरह से ही पर्यावरण का हैं। संकट है। बिहार में सड़क पर सड़क बनती है। सड़क पर सड़क बनती है। हर मोहल्ले की सड़क जो है या जो मुख्य सड़क है, सड़क पर सड़क, कंक्रीट पर कंक्रीट। मालूम होता है कि लोगों ने जो घर बनवाया, वो हमेशा सड़क से नीचे चला जा रहा है और हर साल 2 साल पर भाई अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। करनी पड़ रही है। हाँ, तो ये इन सब के बारे में सोचना चाहिए, अगर लग रहा जो देखिए दुनिया के सामने जो संकट है पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा संकट बिल्कुल। है, परमाणु बम का संकट तो सबसे ऊपर है ही। मान लीजिए कि जी, कई रोग नेशंस हैं जिनके बारे में हो रहा है कि वो परमाणु हथियार विकसित कर रहे हैं। जी, नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, पाकिस्तान के पास भी है। इस तरह से कोई रोग नेशन हो, कोई ऐसा सन की तानाशाह आ जाए जो बटन दबा हुँ, दे और वो परमाणु उससे धरती नष्ट हो जाए, वो तो बिल्कुल अलग बात है। पता नहीं उसके बिल्कुल, बारे में नीतीश जी को कितना पता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा संकट है वो पर्यावरण का है, जलवायु परिवर्तन का बिल्कुल, है। और बिल्कुल। उसमें जो योगदान बिहार का है, हम हर बार लिस्ट देखते हैं कि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 4, 5, 6 तक शहर बिहार के होते हैं। जी, उसमें बेगूसराय भी होता है, पटना भी होता हुँ, है, ये सब हुँ, सबसे सर्वाधिक प्रदूषित प्रदूषित शहर है। तो हुँ, इनको दूर करिए ना, पर्यावरण का ये जलवायु का संकट है, जिसको दूर करिए तो कुछ साफ हवा मिले, लोगों की जान बचे, पर्यावरण पर से हुँ, संकट टले, पानी की हुँ, व्यवस्था करिए, नदियों की सफाई कराइए, पेड़ लगवाइए।
तो अगर आपको लग रहा है कि कोई संकट मानवता के सामने आ रहा है, धरती पर आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए आप कोशिश करिए। ये सदन में खड़े होकर मोबाइल ही बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, अब शराब मोबाइल बंद किया, मोबाइल भी बंद कर दें। अब वो है, अब मोबाइल पर भी आप बैन करा दीजिए मोबाइल पर, जिस तरह से शराब पर बंद है, शराब प्रतिबंधित है पूरे प्रदेश में। और लत तो दोनों की एक जैसी है ज्ञानेश्वर जी, लत तो शराब की जैसी ही लत मोबाइल की है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक तो लत लगी हुई है। वो तो बिल्कुल एक स्टैटिस्टिक्स है ना कि भाई यदि 45 सेकंड तक आपने मोबाइल को ऐसे छोड़ दिया, यदि आप जागृत अवस्था में हैं, तो आपको लगता है मोबाइल में कोई खामी तो नहीं आ गई। तो कुछ हो चाहे ना हो, कोई संदेशा आए ना आए, कोई मिस कॉल रहे ना रहे, आप मोबाइल को छूकर देख लेते हैं कि मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये उसकी भी लत लगी हुई है, जैसे शराब की लत है वैसे मोबाइल की लत लगी हुई है, और ये तो बड़ा एक्सपेंसिव लत है। आप मोबाइल पर जो है आप डाटा कंज्यूम कर रहे होते हैं लगातार, एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं लगातार, तो ये इसको भी जो है आंखें खराब हो रही हैं लोगों के हाथ खराब हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है लोगों का। तो अब नीतीश जी ने जैसे छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि 19 में तो अब इसका कैंपेन चला है मोबाइल छुड़वाने का, जगह-जगह कई जगह डिटेंशन सेंटर बन रहा है, मोबाइल से डिटॉक्सिफाई करने का सेंटर बन रहा है कि मोबाइल छुड़ाने के लिए संपर्क करें। तो अब इस दिशा में बढ़े नीतीश कुमार जी। अब आजकल तो चुनावी भाषण मोबाइल से हो रहे हैं, जब आप नहीं जाते हैं तो वो मोबाइल से आपका भाषण सुनाया जाता है, भाषण करा दिया जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये जो इशू है ना, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हम लोगों ने चर्चा की, इसमें काफी गंभीरता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं, वो उससे मजाक बन रहा है। वो कोई सीरियस बात, वो सदन में खड़े होकर के किसी एक विधायक पर चिल्ला देने से कि क्यों मोबाइल से पढ़ रहे हो, मोबाइल की वजह से जो संकट हो रहा है निजी जीवन पर, लोगों के फैमिली में, और ये सब चीजें नौजवानों के, बच्चों के जीवन पर, वो दूर नहीं हो जाएगा, वो खराब नहीं हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। उल्टा आप जो है एक प्रोग्रेसिव स्टेप जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहां संकट है वहां आप नहीं उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, उसको टारगेट करिए। और दूसरा क्या, इसकी वजह से जो राजनीतिक इसका पहलू है ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि धीरे धीरे सारी पार्टियां और बिहार के लोग भी सीरियस लेना बंद कर देंगे मुख्यमंत्री को। सही बात, सही बात। इस तरह की बात करेंगे आप सदन में खड़े होकर के, जिस तरह से कोई बात होती है तो जिस तरह से वो राबड़ी देवी के ऊपर चिल्लाते हैं, भाई आप ये दूसरी, आज भी वो राबड़ी देवी के ऊपर चिल्ला रहे थे, आप एक दूसरे उनकी आरजेडी के विधायक के ऊपर चिल्ला रहे थे। तो ये उनकी गंभीरता, जो उनकी पहचान रही है, उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनकी शालीनता, उनकी ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। सही बात। वो खुद ही लगता है इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा, और उनकी पार्टी के लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। अब इतना लंबा बजट का सेशन चल रहा है, भाई कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आए बजट के सेशन में और इंटरवेन करे आकर। आज कोई मामला नहीं था उनके इंटरवेन करने का। एक विधायक ने सवाल पूछा और मंत्री ने उसका जवाब दिया, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें इंटरवेन कर गए। तो ये आज हम लोग जाते हैं तो कहाँ प्रधानमंत्री आए, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। आज देखिए, आज इस हफ्ते का चौथा दिन था जो बजट सेशन के सेकंड पार्ट शुरू हुआ है। उसके बाद एक दिन प्रधानमंत्री आए सदन में और महाकुंभ पर बोले 14 मिनट, बात खत्म। वो जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री रोज सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले और लोग इंटरवेन भी करें रोज। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री आते हैं, बैठते हैं, रोज इंटरवेन कर रहे हैं और कोई उनका सार्थक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। एक होता कि मुख्यमंत्री देश को बताना था, वो पॉडकास्ट के माध्यम से बता दिए। अरे आप भी यही काम कर लीजिए ना, बिहार के लोगों के नाम संदेश जारी कर दीजिए ना, संदेश जारी करिए, आप वीडियो संदेश जारी करिए, जैसे सोनिया गांधी का होता है। हालांकि जब वो स्वस्थ रहती है तो सदन में आती है, कल राज्यसभा में आई और उन्होंने वहां मनरेगा की मजदूरी को लेकर के भाषण दिया। तो जब आप नहीं कर सकते हैं वो रोज आना और निरर्थक हस्तक्षेप करना, आप सदन की कार्यवाही में आप कोई सार्थक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई चीज आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं सदन की कार्यवाही। बिल्कुल, तो इसलिए जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है, तेजस्वी यादव ऐसे भाषण को वायरल कर रहे हैं, यह भी तो हो ही रहा है ना। वही कर रहे। जब राजनीतिक पहलू से आप देखिए तो आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, गठबंधन का नुकसान हो रहा है, आपकी निजी छवि का नुकसान हो रहा है। ये बार बार नीतीश कुमार की इस तरह की बातें बोलने का नतीजा है कि आज तेजस्वी यादव की हिम्मत इतनी खुली है कि कह दिया कि अचेत अवस्था में है, कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। ये नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा है। अब आप सोचिए, एक सदन के एक सदस्य ने पलटू राम कह दिया था तो नीतीश कुमार ने सदस्यता ले ली थी सदस्यता, वो तो कोर्ट ने बहाल की सुनील सिंह की सदस्यता। बिल्कुल, आपके नेता प्रतिपक्ष अब कह रहे कि अचेत अवस्था में है, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप सचमुच आप जो चीजें कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो आपका आचरण दिख रहा है, वो तो उसी तरह का है। अनकॉन्शियस होने की अवस्था में है। तो ये अभी चुनाव का साल है, इन चीजों को नीतीश कुमार को खुद भी ध्यान रखना चाहिए, उनके जो प्रबंधक लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, सहयोगी पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए
कि आप कम, अब इस समय आपका अपीयरेंस कम हो, भले चुनाव के समय आप घूमिए, राजनीति करिए, कम इस तरह के हस्तक्षेप मत करिए जो निरर्थक हस्तक्षेप हो, जहां आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, कोई नई बात जोड़ सकते हो सदन की कार्यवाही की, कि उससे गुणवत्ता बढ़ती हो तो वो जरूर कहिए। लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है सदन की कार्रवाई की, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, उल्टा मजाक हो रहा है। चलिए, तो देखिए मजाक हो रहा है और नीतीश कुमार को समझदार तो होना पड़ेगा, समझदार तो है ही, उनसे अधिक समझदार कौन, लेकिन पता नहीं इधर के दिनों में कहां-कहां की लेकिन पुलिस उस पर उनकी पार्टी को ध्यान, उनकी समझदारी पर सवाल उठने लगे ना। कौन कौन ज्ञानेश्वर जी उनके पुराने रूप को याद करेगा आज की तारीख में? आज आप वीडियो खोजने जाइए तो 5 दिन पहले तक का वीडियो दिखाई देगा, उसके पहले का कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आप सर्च करिए गूगल में, आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करिए। मैंने कल ब्रॉक बाबा से कुछ पूछा था, जवाब ऐसा मिला कि पूछिए मत। तेजस्वी यादव तो कम ही बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर कम ही बोल रहे हैं। हाँ, अब बताने की जरूरत नहीं है। तो इतनी चीजें आ गई, इतनी चीजें आ गई मतलब इस स्फीयर में, मतलब वेब के डिजिटल स्फीयर में, कि वो ग्रॉक खोज करके बता देगा नीतीश कुमार के बारे में। तो इन सब चीजों को प्रबंधित करना चाहिए, ये भी चुनाव प्रबंधन का एक हिस्सा होना चाहिए। बचना इसलिए कह रहे हैं, चुनाव का साल है और नीतीश कुमार को निजी तौर पर हम लोग मानने पसंद करने वाले लोग हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनका मजाक उड़ाए, कोई इस तरह के वीडियो शेयर करे। आज पार्लियामेंट में 3 आदमी वीडियो दिखा रहा था, तो अब वो वीडियो देखने लगे खड़े होकर के, और हंसी ठट्ठा हो रहा है आपका वीडियो देख करके। तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए बचने की कोशिश होनी चाहिए, चुनावी साल है और भविष्यवाणी, दुनिया खत्म अभी होने जा रही है, यह कौन कह सकता है? यदि नीतीश कुमार को सीधे भगवान ने साक्षात रूप आकर कह दिया तो कोई दूसरी बात है। तो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे बिहार की। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।